Assalamualaikum everyone, I'm Freya Kamal, clinical psychologist, and I again welcome all of you to the YouTube channel of Open Course Psychological Services Center. और आज हम किताब बीनी के सेकंड एपिसोड पे हैं, जिसमें हमारे पास फॉरगिविंग द अनफॉरगिवेबल किताब है, जिसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं और चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. तो हमने इंट्रोडक्शन किया था पिछले सेशन में ऑफ दिस बुक रीडिंग. आज हम पहले चैप्टर की बात करेंगे और इसमें हम ये समझेंगे कि अनफॉरगिवेबल इंजरी राइटर कह किस चीज़ को रहा है. देखिए, हम सबकी ज़िंदगी में हम बहुत दफ़ा एक दूसरे को, एज वी हैड सेड अर्लियर, हम तकलीफ़ भी पहुंचा रहे होते हैं. लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम बस तकलीफ़ को पकड़ के बैठ जाते हैं. गलतियां भी होती हैं, एक दूसरे को हर्ट भी कर रहे होते हैं, मगर सबके बावजूद हम माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं. अगर ऐसा ना करें तो ट्रस्ट मी, बैगेज के साथ ही रह जाएंगे हम लोग, राइट. तो फिर वो कौन सी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें लगता है कि इतनी बुरी तरह हिट करती हैं कि हम उस पर ये कहते हैं कि हम माफ़ नहीं कर सकते किसी को. जो राइटर हैं उन्होंने ये कहा कि 5 चीज़ें होती हैं, अगर वो 5 चीज़ों में से पाँचों मौजूद हों तो तब हम कंसिडर करेंगे किसी चीज़ को एज नाकाबिले माफ़ी गलती. सबसे पहली बात वो ये कहती हैं कि जो अनफॉरगिवेबल इंजरी होती है वो हमें बदल देती है. बहैसियत इंसान हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ टूट गया. वो इतनी बड़ी होती है और इतनी पर्सनल होती है कि वो हमें अंदर तक हर्ट करके रख देती है. इतना अंदर तक हर्ट कोई अनजान तो कर नहीं सकता. सो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसका, कि ये गलती किसी अपने ने की होती है. कोई धोखा है, बिट्रेयल है, ये किसी बहुत करीबी इंसान की तरफ से हमें मिला होता है. अनजान लोगों से हम हर्ट नहीं होते. अनजान लोगों पे गुस्सा आ सकता है, अनजान लोगों से की बात पे बुरा लग सकता है, बट अनजान लोग अंदर से तोड़ते नहीं हैं हमें. सो बिट्रेयल है, किसी करीबी इंसान ने किया, हमें पर्सनल लेवल पे चेंज कर दिया इसने. उसके बाद जो चेंजेस हैं वो 2 तरह से आती हैं. कैसे कैसे हैं? उसके बाद मोरालिटी का सेंस हमारा शैटर होता है. मोरालिटी कहते हैं अखलाकियात को. यहाँ पे मोरालिटी जनरल अखलाकियात की हम बात नहीं कर रहे, मगर 2 लोगों के बीच में जो एक मॉरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी हम इन अ मिनट बात करेंगे अभी, उसके हवाले से बात हो रही है. प्लस हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है. अब अगर हम मोरालिटी की पहले बात करें तो देखिए, जब भी कोई 2 लोग किसी ताल्लुक़ में बनते हैं, कोई 2 दोस्त हैं, माँ बाप अपनी औलाद के साथ, औलाद माँ बाप के साथ, मियाँ बीवी का रिश्ता है, इवन फॉर दैट मैटर कोई टीचर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, उनसे हम बहुत क्लोज़ हैं, बहुत लंबे अरसे उन्होंने हमें पढ़ाया है. कोई भी 2 लोग जब कोई ताल्लुकात बनाते हैं तो उसके नतीजे में उनका एक मॉरल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि अनस्पोकन होता है, मगर ओवर टाइम वो उनको पता होता है इस ताल्लुक़ में ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप करें, ये आप नहीं करें, ये मुझे ऐसे अफेक्ट करेगा, ये आपको ऐसे अफेक्ट करेगा, तो वी बोथ विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग. इन तमाम चीज़ों को जब ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ते हैं, तो ओवर टाइम ये मॉरल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाता है. ठीक है. अब जब कोई बंदा हमें बिट्रे करता है, धोखा देता है, कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंचाता है जिससे हम शैटर होते हैं, तो एक्चुअली में क्या चीज़ शैटर हो रही होती है? एक्चुअली में वो मॉरल कॉन्ट्रैक्ट शैटर हो रहा होता है. ठीक. अलॉन्ग विद दैट जो बिलीफ सिस्टम है वो किस तरह से शैटर हो रहा होता है? बिलीफ सिस्टम इस तरह शैटर हो रहा होता है कि हम सबके कुछ अकायद होते हैं, कुछ यकीन होते हैं लोगों के ऊपर, हमारे अपने ऊपर और हमारी लार्जर देन लाइफ फोर्सेस के ऊपर. सो हम समझते हैं कि जी लोग अच्छे हैं, लोगों के बिहेवियर्स को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बिकॉज माई ब्रदर हैज़ बिन विद मी फॉर सो लॉन्ग, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ इसको किस बात पे गुस्सा आएगा, कैसे आगे बढ़ेगा. मेरे हस्बैंड इतने अरसे से मेरे साथ हैं या मेरी वाइफ इतने अरसे से मेरे साथ है, तो मुझे पता है क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती. सो वी हैव अ बिलीफ about that particular person, that we can predict their behavior. We have also a belief about our own self. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को कितना कंट्रोल कर सकता हूँ. सो हमारा सेल्फ बिलीफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इज़ अबाउट how much can I control my life. And then the belief comes on the larger forces कि हमारी ज़िंदगी में अगर हम पहले उससे बात करें कि हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, हमारा लॉ है, और इस तरह बढ़ते बढ़ते हम बात करते हैं गॉड पे. जो भी जिस मज़हब में जिस भी गॉड को मानता हो, कि ओके हमारी ज़िंदगी को एक लार्जर फोर्स ड्राइव कर रही है. जब कोई अनफॉरगिवेबल इंजरी होती है तो उसके नतीजे में ये बिलीफ सिस्टम भी शैटर होता है कि ओ, इसका मतलब है लोगों को हम नहीं जानते, इसका मतलब है मेरे हाथ में मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल नहीं है,
एंड ओ इसका मतलब है जो भी लार्जर फोर्स थी उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो हमारा बिलीफ सिस्टम भी शैटर होता है। अलॉन्ग विद दैट जो अनफॉरगिवेबल इंजरी है वो इस वजह से भी अनफॉरगिवेबल हो जाती है क्योंकि इटसेल्फ इवेंट मैटर नहीं करता, उस इवेंट के बाद क्या हुआ वो चीज़ मैटर करती है। इवेंट के बाद क्या क्या हो सकता है, किताब कहती है 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सिंपल जैसे ट्रांजैक्शन मॉडल था, गलती करने वाले ने, धोखा देने वाले ने धोखा दिया, जो विक्टिम था उसने बताया, आपस में उन दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और जो मॉरल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया उसको रिपेयर करके कंटिन्यू की ज़िंदगी वहीं से। एक तो ये मॉडल है। दूसरा पाथवे क्या हो सकता है, पहला पाथवे था वो, दूसरा पाथवे क्या हो सकता है कि जिसने तकलीफ पहुंचाई उसने सरफेस पे माफ़ी मांगी मगर उस चीज़ को, उस बिहेवियर को जिसने सामने वाले को तकलीफ दी थी उसको कंटिन्यू किया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो अपने माँ बाप से कहता है कि नहीं आप लोगों को बहुत बुरा लगा कि मैंने आपसे बदतमीज़ी की, अब जो है ना मैं बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करूँगा। माफ़ी मांगी, कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया मगर वो चीज़ रिपीट होती चली गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एक चलिए 2 दोस्त थे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ने कहा कि चलो इट्स ओके, तुमसे गलती हो गई, तुमने मेरी बात किसी और को बता दी, तीसरी पार्टी को बता दी, अब तुम ऐसा नहीं करना। उसने कहा हाँ नहीं मैंने बिल्कुल गलती की, मैं अब की दफ़ा ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी। मगर ऑन सरफेस तो चीज़ें सही हो गई मगर गलती करने वाला उस गलती को बार बार रिपीट करे चला जा रहा है। और तीसरा क्या होता है, तीसरी वो इंजरी तीसरा वो पाथवे है जिसके नतीजे में कोई इवेंट अनफॉरगिवेबल इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ व्हाट, कि तकलीफ देने वाले ने तकलीफ दी और वो आगे बढ़ गया विदाउट एक्नॉलेजिंग कि हाँ मैंने गलत किया है। सो दिस इज़ व्हाट मेक्स एन इंजरी अनफॉरगिवेबल। बाय द वे अपॉलॉजीज फॉर द कट, हमारा कैमरा ओवर हीट हो गया था तो हमें रोकना पड़ा ज़रा। लेकिन सो ये जो तीसरी वाली टाइप होती है ना, तीसरा पाथवे जिसमें जिसने तकलीफ पहुंचाई उसने ना माफ़ी मांगी ना कुछ किया, उसकी लाइफ मूव ऑन करती चली गई और जिसको तकलीफ पहुंची वो खड़ा है कि अब क्या किया जाए, वहाँ वो इंजरी अनफॉरगिवेबल है। एंड इसी वजह से इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू फॉरगिव फॉर द पर्सन जिसको तकलीफ पहुंची है, वो अपने लिए माफ़ी देगा, वो दूसरे के लिए माफ़ी नहीं देगा, अपने लिए देगा ताकि उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ सके। सो यहाँ तक चैप्टर 1 हमें बताता है डिफरेंट चीज़ें। चैप्टर 2 हमें बात करेगा और हम इंशाल्लाह अगली उसके अंदर सिटिंग में इस पर बात करेंगे कि अब इंजरीज़ किस किस तरह की हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हों ताकि हमें भी एक अवेयरनेस आए कि अच्छा इन चीज़ों पे हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत है। उस पर हम इंशाल्लाह अगली सिटिंग में बात करेंगे। अगेन एज आई सेड इन दी अर्लियर वीडियो एज वेल, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा, आपको ये किताब इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ एक तो शेयर इट विद अदर्स एज वेल, कमेंट्स में बताइए। कोई ख़ास किताब अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर काम करें उसके हवाले से बताइएगा। अपडेट रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पेजेस को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया अभी तक। एंड ऑन दैट नोट अगेन टेक केयर, स्प्रेड ईज, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए।